न्यूज़ अभी मेन जो मीडिया है वो बायस्ड है। जैसे आप अभी हो, आप बातें ले रहे हो हमें, ये आपकी मर्जी, आप दिखाओ या ना दिखाओ। सीधा सीधा आप चौथे स्तंभ पर उंगली उठा रहे हैं कि मीडिया बायस्ड हो चुका है। सबको पता है। मैं किसी ने उठाई राम पे उंगली, किसी ने बताई ज्ञानवापी अपनी, किसी ने कहा नफरत का बाजार, तो किसी ने कहा इंडिया नहीं भारत है दमदार। क्या ये तर्क मदद करेंगे 2024 में बनाने में सरकार? आइए आज दिल्ली की जनता से जानते हैं कि वो अपने प्रतिनिधित्व के रूप में किसको 2024 में देखना चाहते हैं। आप मतलब चाहते हैं कि मोदी ना आए, मोदी के अलावा कोई और आना चाहिए? विज्ञापन ना आए, अपनी भगवान बनाने की वो प्रवृत्ति ना आए कि मैं हूँ ना शाहरुख खान कोई नहीं है। अरे भैया, संसद में बोलते हैं 302, 370, 270, फलाने 70, पता नहीं कितने 70। वो कहते हैं मैं हूँ ओनली वन, मेरी गारंटी। अरे भैया, यहाँ परिवार के 4 मेंबर हैं, वो साला कोई सुनता ही नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तुम 140 करोड़ की गारंटी देते हो, कहाँ गारंटी? वो संसद में किसी को बोलने नहीं देते, विपक्ष। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही दिखा रहे हैं पूरी? बिल्कुल। नाम बदलने से क्या देश बदल जाता है? क्या वो प्रदेश बदल जाता है? नहीं, मैं बदल जाऊंगा, मोदी जी बदल जाएंगे। अभी अंकल जी ने कहा कि राज्यों के नाम बदलने से देश नहीं बदल जाता, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रदेश का नाम अपने हिसाब से पहले से बदल दिया गया हो, उस जगह के वातावरण के हिसाब से, जनमानस के हिसाब से, तो जब सरकार बदलती है तो अपने हिसाब से वहाँ का फिर से नवीनीकरण होता है हर जगह का। प्रदेश का नाम जैसे पहले होता था, जैसे बुजुर्गों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर, तो उसको करना कोई गलत बात नहीं है। सब तो मान लीजिए अगर इस बार मोदी सरकार नहीं आती, दूसरी सरकार आती है, ऐसे तो फिर वो भी अपने हिसाब से दोबारा बदल देंगे। तो ऐसे तो ये क्रियाक्रम चलता ही रहेगा बदलने का। आपको लगता है कोई आ रहा है? मतलब आपको लगता है और कोई नहीं आएगा? हमें तो कोई 50 साल तक कोई नहीं आ रहा है। 50 साल तक कोई नहीं आ रहा। मोदी जी के बाद किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी के बाद 3 लोग हैं। कौन कौन? योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनके बाद जो होगा वो आएगा। योगी जी पर कुछ ज्यादा ही फोकस रहता है आजकल के युवा का, ऐसा क्यों? फायर ब्रांड नेता है हमारी पार्टी के। अच्छा, आपकी पार्टी के बीजेपी वाले हैं? देखिए, ये जो मतदाता होता है कहीं बाहर से नहीं आता है। सपा, बसपा, कांग्रेस इन्हीं का होता है। ये कभी सपा में होता है, कभी बसपा में होता है। आज ये पूरा सब भाजपा में है। तो किसी पार्टी का कोई वोट बैंक जो है अपने स्तर पे कम हो चुका है, जो है वो भाजपा में है। हम भी सपा कहते पुराने, कभी किसी पार्टी में रहे होंगे, तो आज भाजपा में। लेकिन जब तक वो दूसरे दलों में होते हैं तो बीजेपी कहती है कि ये दोषी हैं, इनके नाम पे FIR है, इनके नाम पे केस चल रहा है। जैसे ही भाजपा में आते हैं तो सब रद्द हो जाते हैं केस। अब वो तो अपनी मानसिकता है ना। आज हम बुरे हैं, हमको आपकी जरूरत, हम आपके पास आ गए। हमने नहीं कहा हमको मशीन में, हमने नहीं कहा हम आपको धुल देंगे। हम भी तो धुलना चाहते हैं, तभी तो उस पार्टी में गए। फिर वो केस कहाँ चले जाते हैं जैसे ही बीजेपी में आ जाता है कोई भी? अब केस को साबित करना पड़ेगा ना, जिसने भी किया होगा उसके ऊपर। दब जाता है अचानक से, पता नहीं चलता कहाँ गया केस। साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियाँ होती हैं, चारों नीतियाँ वो अपना रहे हैं। समझा के ऐसे तो ना अकेले विकास हो जाएगा। आप भी बोलो दादा, आप बोलो। सबका साथ लेके विकास, सबको साथ में लेकर विकास करना। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि कभी रिश्तेदारों के घर जाकर, कभी पार्क में आकर हमारे नेताओं को छीनने। तो केजरीवाल जैसे किसने कहा है वो अपना प्रदेश संभाले दिल्ली का, उनको पूरा हिंदुस्तान घूमने क्या जरूरत है? अच्छा, जो काबिल होगा वही राज करेगा आज की डेट में। क्या होता है बताओ ना? वही राज करेगा देश। राहुल गांधी काबिल नहीं है? सोने के चम्मच से खाना खाते थे पूरा हिंदुस्तान। मैंने नाम नहीं लिया। आप तो बताइए, किसी का नाम बताइए जो लायक, उसका नाम बताइए। अपना नाम लो, अपना नाम बताइए आप। राहुल गांधी मेहनत नहीं करते? मेहनत करना एक अलग बात है, सही दिशा में मेहनत करना वो अलग बात होती है। सड़कों में कोई लगता है ऐसा जो दिशा में मेहनत कर रहा? पे लगे हुए हैं। अब एक गठबंधन ही सारा एक होकर सारी मेहनत कर रहा है, बाकी कोई एक नेता तो उसमें दिखना जो मेहनत कर रहा हो। बात कर रहा है। मैंने क्या ये कह कहा? रहे हैं गठबंधन मेहनत। अरे भैया, कांग्रेस 424 पार कर चुकी हुई है। अच्छा जी। 1984 में 90। हाँ तो फिर आप बदल के दिखाना ना। मैं देखता हूँ 2024 में आप क्या बदल सकते हो। आप के मोदी जी क्या बदल सकते? कुछ नहीं बदलेगा, वही है जैसे भीख मांगने वाले भीख मांगेंगे। और फिर 80 करोड़ को अनाज क्यों फ्री दे रहे हो? है क्यों दे रहे हो? अब भीख मांगना अपराध है तो 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों फ्री बांट रहे हो? जब अनाज दे रहे हैं तो फिर भीख मांगना रुकनी चाहिए ना। तो भीख तो वो सरकार ही दे रही है ना। किसको नहीं दे रहा? क्यों दे रहे हैं फिर? आप कह रहे हो मतलब कि अनाज नहीं देना चाहिए। इतनी प्रगति, इतनी प्रगति, इतना ये हुआ
तो फिर क्या गरीबों को इतने कार्ड, बीपीएल, फलाना कार्ड, ये कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल कार्ड, अब तो साले गैस भी बुक नहीं होती। मतलब फ्री का लालच देके मोदी सरकार जनता को कब्जे में सब कर रहे हैं, मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा, केजरीवाल हो कोई भी हो। फ्री का लालच देके मोदी सरकार कब्जे में कर रही है। आप कहाँ तक सहमत हैं? ऐसा कुछ है जिसको जिसकी ऐसी जरूरत, दादा जिसको परिवार, क्यों बोल तो रहा हूँ, सुनो ना आप, सुनो ना आप, सुनो, मैं तो बोल ही रहा हूँ। जनता बोलने नहीं देगी, यहाँ खड़े हो, खड़े नहीं होने देगी, साले भगा देंगे यहाँ से। जिसके घर में 10 लोग होंगे उनको राशन की जरूरत पड़ी, जो खेती नहीं करेगा उसको राशन तो लेना पड़ेगा ना, सरकारी देगी ना, कोई बाहर से तो आएगा नहीं, विदेश से नहीं आएगा राशन आपके लिए। फिर भी गरीबी इतनी क्यों बढ़ रही है? रास्ते पे हम लोग भी देखते हैं, राशन सरकार दे रही है, फिर भी इतनी लेवल पे गरीबी क्यों बढ़ रही है? अब जो काम करना चाहे, युवा बेरोजगार है। युवा बेरोजगार है। देखिए एक और मुद्दा आ गया। देखिए बेरोजगारी, मैं नहीं कहता बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है। हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी किसी प्रदेश से यहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। खाली बैठे रहने से रोजी रोटी ना मिले, हम कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जीरो शुरू करना पड़ेगा हमको भी। हम भी चाहे 50,000, हम भी चाहे तो हमको 50,000 नहीं मिलेगा। ये हायरिंग एकदम से फ्री चल रहा है आईटी सेक्टर में, और बिल्कुल ही कोई जॉब का ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है किसकी गलती है इसमें बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है अचानक? सरकार आपकी है, आप सरकार वाले हैं, कुछ नोएडा प्रदेश, नोएडा आपका यूपी में है, यहाँ पे कहाँ कहाँ प्रदेश के लोग नौकरी करने आते हैं। मैं भी वहीं से हूँ, रहने वाला लखनऊ का हूँ, जॉब करता हूँ नोएडा में। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी में दिक्कत, मतलब रोजगार आपको पाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ रहा है ना। लखनऊ से यहाँ तक आए हैं आप। वो तो सबको करना पड़ेगा, जिसको कमाना। एक्सपीरियंस वालों के लिए तो है भी, फ्रेशर के लिए एकदम हायरिंग फ्री चल रहा है। एक्सपीरियंस की बात नहीं होती, मैं भी यहाँ पे आया, मैं भी जीरो शुरू किया हूँ, 3 साल मेरे को भी हो गए, मैं भी चाहता तो 50 है। आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है जो बेरोजगारी बढ़ रही है? रिसेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, यूएस में था, अब यूके और फ्रांस में चल रहा है। तो इसके लिए तो अब भारत सरकार को ही कुछ करना चाहिए। वो तो प्राइवेट के लिए, रिसेशन सब प्राइवेट के लिए, सरकारी जॉब है जो नौकरियां वो सरकार का काम है देना। सरकारी का भी बहुत बड़ा मुद्दा आया यूपी में, जो घोटाला, यूपी में घोटाला हुआ है, लीक हुआ है क्योंकि चुनाव है। इसके पहले कितने एग्जाम में पेपर लीक हुए हैं, आरओ में हुआ है, वीडियो में हुआ है, एसआई में हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, केवल जांच रोक दी जाती है। रिजल्ट डीवी करके 18 में वीडियो का पेपर हुआ था, 24 तक क्लियर नहीं हुआ है। जो युवा दिया है 6 साल बैठा हुआ है रोजगार के लिए। टीचर की वैकेंसी 69 वैकेंसी 2016-17 में आई थी, 6 साल हो गया वैकेंसी नहीं आई है। लाखों वैकेंसियाँ खाली हैं, खुद विधानसभा में बोला गया लाखों वैकेंसी खाली हैं। बीएड बीटी करके लाखों युवा बैठा हुआ है, जॉब नहीं मिल रहा है। सरकार शिक्षा मित्र को 8,000 10,000 रुपये दे के पढ़वा रही है, परमानेंट जॉब नहीं दे रही है। लाखों युवा क्यों डिग्री ले रहे हैं? डिग्री लेकर 6-6 साल बैठे हुए हैं, किस लिए? जॉब नहीं मिल रही है। ये सरकार का काम ये है। कह रहे हैं सरकार खुद मुंह से कह रही है वैकेंसियां, लेकिन नौकरी नहीं दे रही है। शिक्षा मंत्री ने खुद बोला है कि हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली हैं, बीएड की, बीटीसी, जूनियर प्राइमरी दोनों, लेकिन वो दे नहीं रहे। बोल रहे हैं कि हम उनको शिक्षा मित्र से पढ़वाएंगे। तो फिर बीएड बीटीसी कॉलेज किस लिए खोल रखा है? कॉलेज में लाखों। आप कह रहे हैं कि बेरोजगार वो है जो खुद कुछ नहीं करना चाहता, अब करके बैठा है युवा तो भी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या करा जाए? मैंने भी यूपी पुलिस का फॉर्म भरा, मैं भी एसआई की भर्ती पे भर्ती हुआ। अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर में बैठे हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ, मैं भी बाहर निकल कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 5,000 10,000 अगर आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है तो आपको कहीं ना कहीं रोजगार करना पड़ेगा। 5,000 10,000 में जरूरतें पूरी हो जाए पूरा होता है, लेकिन करोगे नहीं आप, घर में लोगे नहीं तो खुद तो कहीं ना कहीं अपने खर्चे निकालने पड़ेंगे ना हमको, आपको। वो तो करने की बात अलग हो गई। सरकार को थोड़ा बहुत साथ तो देना चाहिए ना इसमें। ये सरकार अपने हिसाब से अपना काम करेगी, सरकार को जो सही लगेगा। सरकार कितने साल में करेगी? इतने साल से वैकेंसी खाली है, नहीं दे रही है बिल। सन 2014 में अगर मैं बाहर हुआ, गवर्नमेंट सर्विसों से बाहर हुआ हूँ, तो अगर मैं बैठ गया था कि सरकार ही करेगी, मैं कुछ नहीं करूँ, तो आज मैं नौकरी नहीं कर रहा होता, कहीं को नहीं कर रहा होता। आप बीजेपी से हो? नहीं, मैं बीजेपी। आप योर फॉलोअर ऑफ द बीजेपी। हाँ ठीक है, इसमें कोई, मैं कांग्रेस में क्या हूँ, आप बीजेपी से हो, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ बताए, यहाँ पर जो है इंडिया की बात आती ना, ये हमारे बीच में बात आती है। ये आपका नहीं है, अभी आपका इंडिया है, कल मेरा इंडिया आएगा, ये हमारा सबका है। बिल्कुल, जितना आपका है जितना मेरा, किसी का ठेका नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे ना, 1 साल में सारा पैसा हम वापस लाएंगे यूनिवर्सिटी का, और बाहर के देशों के बच्चे यहाँ पर MBBS कर सकते हैं, MD कर सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। तो हम क्या करें, हम कजाकिस्तान चले जाते, 20 लाख 40 लाख दे के आते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन सरकार के सामने कोई मुद्दा उठाएगा तभी तो सरकार सोचेगी इस मुद्दे पे। बिल्कुल, सरकार को सब कुछ पता है। अभी जो बायस्ड हमारा न्यूज़, अभी मेन जो मीडिया है वो बायस्ड है। जैसे आप अभी हो, आप बातें ले रहे हो हमें
ये आपकी मर्जी, आप दिखाओ या ना दिखाओ। सीधा सीधा आप चौथे स्तंभ पर उंगली उठा रहे हैं कि मीडिया बायस्ड हो चुका है। सबको पता है, मैं नहीं उठा रहा हूँ, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है क्या? सीधा सीधा उंगली उठाई जा रही है कि मीडिया बायस्ड हो गया बीजेपी के आने के बाद। आप भी तो मीडिया सही है ना। अगर हम नहीं, लोग- आप अगर बताइए, हम हमारे लोग ऊपर देखो, तो उंगली अगर हम लोग यही बोलेंगे कि सब मीडिया सब ऐसा है तो मैं भाई की बात कर रहा हूँ, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। किस मीडिया की? जो नेशनल मीडिया है हमारा, ये तो है सोशल मीडिया हमारा। ये बेचारे दिखा लेते हैं कभी, इनको अगर कभी बोला जाएगा आप ये डिलीट कर दो, ये कर देंगे, वो डिलीट नहीं होता है वहाँ का, वो चलता जाता है। इसीलिए वो कैटेगराइज होता है किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। हम राहुल गांधी को सुबह से लेकर शाम तक गाली देते हैं। मतलब आप कह रहे हैं नेशनल मीडिया भी सरकार के कब्जे में है कहीं ना कहीं। बिल्कुल यार, डेफिनेटली, इसमें बताने की बात नहीं। और ये भी नहीं है, मैं डिनाई करूंगा मोदी जी ने काम अच्छे नहीं किए, उसने भी बहुत अच्छे काम किए। अभी अगर मेरी नज़र में अगर कोई चीज़ प्राइम मिनिस्टर के काबिल है वो है मिस्टर नितिन गडकरी साहब। उसने क्या हाईवेज बनाए, कितना काम करता है वो। ही इज़ अ वन हु लीड्स द कंट्री। तो अभी जिनका ये देश को नए चेहरे की जरूरत तो है। नहीं, चेहरा वहरा कुछ नहीं है। देश को खाली इकोनॉमिक समझने की ज़रूरत है, कैसे इसको चलाना है। वो एक बंदे ने किया, दैट्स नितिन गडकरी। आज की डेट में जब हाईवे बनता है ना, जब रोड्स बनते हैं, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही बन जाता है। अगर आपका एक्सप्रेस वे कहीं बन जाता है तो दैट मीन्स आपकी डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम सिंगल लेन कहीं लगाएंगे ना गाँव में, तो वो भी वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आएंगे। हाईवेज़ की बात ही नहीं है। किसान दिल्ली में अड़े हुए हैं। वो भी गलत है, उनको देखना चाहिए। उनको मोदी जी को पहले प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए। अभी यहाँ पर मांग सुनी है आपने किसकी? किसानों की मांग सुनी? बिल्कुल पता है, सारा कुछ है, सब जायज है सारी? बिल्कुल जायज़ है, तो सरकार को मान लेनी चाहिए। बिल्कुल माननी चाहिए। और एंड ऑफ द रिजल्ट जब ये इलेक्शन आ जाएंगे वो भी बरी हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ, यहाँ पर क्यों चाहिए यार? हमें जो किसान ये बैठे हुए हैं, ये राम मंदिर से पहले क्यों नहीं आंदोलन पे उतरे? यार देखो, राम मंदिर, इसको पॉलिटिक्स में मत प्लीज इंक्लूड नहीं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं ला रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ किसान का मुद्दा तो राम मंदिर से भी पुराना है ना। मंदिर से पहले आंदोलन पे क्यों नहीं उतरे? मैं बताऊंगा, पुराना नहीं है। जब था गवर्नमेंट ने इनको अनुशासन दिया था, ये हम आपको दे देंगे, हम आपका ये वापस कर देंगे सारा कुछ जो बिल्स है। अभी किसानों को लग रहा है नहीं हो रहा है तो तब जाके वापस राम मंदिर। इसका ये अगर हम पॉलिटिसाइज करेंगे ना तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एंगल आ जाता है। तो हम हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ही नहीं करना है। हमें देखना है, देखो अगर मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं तो उसको बताओ उसने क्या अच्छे काम किए। अगर कहीं गलत हो रहा है तो हम ही है ना जो बता सकते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, सर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसे करो।